नमस्कार। आज चर्चा करते हैं डिमेंशिया पर। साथियों, डिमेंशिया को सबसे पहले समझते हैं तो इसमें प्रोग्रेसिव मेंटल डिटीरियोरेशन या फिर मेंटल फैकल्टीज अगर वीक हो, मेंटल कोऑर्डिनेशन पुअर होने के कारण जो सफरर है जिसको ये प्रॉब्लम होती है, उनकी याददाश्त शक्ति या फिर उनकी जो स्मरण शक्ति है वो कमजोर होने लगती है। सोचने समझने या फिर तर्क करने की जो क्षमता है पेशेंट की या इंडिविजुअल की, वो इसमें कमजोर होने लगती है और इसके कारण जो डेली रूटीन के जो काम है उनको करने में पेशेंट को दिक्कत आने लगती है। तो ये सब मेनली जो ब्रेन सेल्स डैमेज के कारण या फिर जो मेंटल फैकल्टीज है इसमें वीकनेस के कारण या मेंटल कोऑर्डिनेशन पुअर होने के कारण ये दिक्कत बनती है। अब अगर कारणों को देखें तो जैसे अल्जाइमर में भी इस तरह के सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, या फिर एडवांस्ड सिजोफ्रेनिया, सिनाइल और आर्ट्रियोस्क्लेरोटिक डिमेंशिया की अगर बात हो, या फिर प्री सिनाइल डिमेंशिया की बात हो, कोई पेशेंट है बहुत लंबे से उसमें हिस्ट्री रही है कि वो अल्कोहल का यूज करता हो, क्रॉनिक अल्कोहलिज्म की अगर हिस्ट्री है, और साथ के साथ क्रॉनिक नेफ्राइटिस ये लेट स्टेज में अगर हो, और लिवर डैमेज के कारण या फिर कुछ विटामिन होती है अगर इनमें कमी हो, थायराइड डिसफंक्शनिंग के कारण, ये तमाम रीजंस या फिर कारण डिमेंशिया में हमें देखने को मिलते हैं। अब अगर सिम्टम्स को देखें तो जैसे हमने पहले भी बात की, जो डेली रूटीन का काम करने में उसको परेशानी आती है वो इसलिए क्योंकि उसकी जो स्मरण शक्ति है या फिर जो मेमोरी है वो कमज़ोर रहने लगती है या फिर वीक होने लगती है। और इसके साथ के साथ जो नई नई योजना बनाना या फिर प्रॉब्लम सॉल्व करना, उसमें भी पेशेंट को दिक्कत आने लगती है। और साथ के साथ कोई नया प्रोग्राम बनाना हो, कोई नया काम छेड़ना हो घर पे या अपने व्यापार में, अपने बिजनेस में, तो इसमें जो नए डिसीजंस लेने हैं तो इसमें पेशेंट को दिक्कत आने लगती है, पेशेंट इनडिसाइसिव हो जाता है। और साथ के साथ अगर कोई बातचीत कर रहा है वहाँ पे उसको एग्जैक्ट वर्डिंग नहीं मिल पाती है, और कोई भी डेट है, टाइम है, कोई प्लेसेस है, उनको रिकॉल करने में भी पेशेंट को दिक्कत आने लगती है। और फिर जो इतने सारे जो सिम्टम्स है, निस्संदेह फिर इस तरह के सिम्टम्स पे पेशेंट बार बार सोचता रहता है, बार बार उसको एंजाइटी बनेगी, पेशेंट इरिटेबल रहेगा कि ये सब उसके साथ क्यों हो रहा है, और साथ के साथ पेशेंट टेंस रहने लगेगा, टेंशन रहने लगेगी, और धीरे धीरे पेशेंट इसमें डिप्रेशन की ओर जाने लगता है। ये तमाम जो सिम्टम्स है ये आपको डिमेंशिया के अंदर देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन डिमेंशिया में आपको कैसे हेल्प कर सकती है। तो बहुत सी होम्योपैथिक दवा है जो इसमें यूज की जाती है। जो सबसे ज़्यादा इसमें इंडिकेटेड रहती है उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली जो दवा है वो है एनाकार्डियम। एनाकार्डियम हम सभी जानते हैं कि जो लॉस ऑफ मेमोरी या फिर वीक मेमोरी के लिए एक बहुत अच्छा विकल्प रहता है, और साथ के साथ इसमें कॉन्फिडेंस नॉर्मल से थोड़ा सा लो रहने लगता है। किसी भी मेंटल डिसऑर्डर में, जैसे हम अल्जाइमर की बात करें या फिर सिजोफ्रेनिया की बात करें, डिमेंशिया की बात करें, इसमें एक अच्छा रिजल्ट्स ये दवा देती है। अगली जो दवा है एगेरिकस। एगेरिकस को अगर हम देखें, इसमें पेशेंट कंफ्यूज्ड रहने लगता है, मेंटल वर्क करने में पेशेंट को परेशानी आने लगती है। इसमें जो पेशेंट कोई बात कर रहा है तो उसमें पेशेंट अपना जो उसका मैटर है या फिर उसके जो सब्जेक्ट है वहां से वो एकदम अपना बात चेंज करने लगता है, नई बात छेड़ेगा, एक टॉपिक पे वो टिक के बात नहीं कर पाता है। क्रॉनिक अल्कोहलिज्म में भी इस दवा को आप दे सकते हैं, और क्रॉनिक अल्कोहलिज्म की भी इसमें हिस्ट्री रहती है। अगर क्रॉनिक अल्कोहलिज्म के कारण आपको डिमेंशिया के सिम्टम आप में आ रहे हैं तो आप एगेरिकस 200 पावर में या फिर 30 पावर में इस दवा को आप दिन में 3 से 4 बार रिपीट कर सकते हैं। अगली दवा है पिक्रिक एसिड। इसमें क्या रहता है कि प्रोलॉन्ग्ड मेंटल स्ट्रेन के कारण पेशेंट को एंजाइटी रहने लगती है,
और साथ के साथ जो मेंटल सिम्टम्स के साथ उसकी फिजिकल वीकनेस, फिजिकल एग्जॉस्शन भी पेशेंट में ज़्यादा रहती है। पेशेंट वीक रहेगा, लेंथिन हो सकता है, और फिजिकल सिम्टम्स भी इसमें मेंटल सिम्टम के साथ आपको प्रेवलेंट मिलेंगे। तो पिक्रिक एसिड 200 पावर में दिन में 3 से 4 बार आप पेशेंट में रिपीट कर सकते हैं। अगली दवा है बेकोपा मोनरी। यह जो दवा है ये होम्योपैथी के अंदर जो स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए एक बहुत अच्छा विकल्प है। इसमें आपकी वीक मेमोरी या फिर लॉस ऑफ मेमोरी, ओवर कंसंट्रेशन, एब्सेंट माइंडेड, अगर बच्चा हो या फिर जो ओल्ड पेशेंट है या फिर जो पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे हैं, उनमें भी ये स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए एक बहुत अच्छा विकल्प रहता है। बेकोपा मोनरी 1x फाइबर में इसकी 2 गोलियां दिन में 3 से 4 बार आप रिपीट कर सकते हैं। अगर आपके पास ये 1x पावर में ट्राइचुरेशन फॉर्म में नहीं है तो आप 30 या फिर 200 पावर में भी इस दवा को रिपीट कर सकते हैं। अगली दवा है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम में भी लो कॉन्फिडेंस के साथ साथ लॉस ऑफ मेमोरी या फिर वीक मेमोरी की इसमें हिस्ट्री रहती है, और मेंटल सिम्टम के साथ साथ यहाँ पे गैस्ट्रिक सिम्टम, गैस का बनना, एक्सेस फ्लैचुलेंस, इस तरह के सिम्टम्स भी आपको इसमें इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री सिम्टम्स इसमें रहेंगे, और साथ के साथ पेशेंट कंफ्यूज्ड रहेगा, एब्सेंट माइंडेड रहेगा, पुअर कंसंट्रेशन रहेगी। स्पेशली हम अगर बच्चों की बात करें, अगर कोई पेशेंट है या फिर बच्चा है, उसको कोई वर्ड वो स्पेल कर रहा है तो उसमें उसको दिक्कत आने लगती है, राइटिंग में वो मिस्टेक कर सकता है। इस तरह के सिम्टम्स अगर आपको डिमेंशिया के कारण देखने को मिलेंगे तो आप लाइकोपोडियम 30 या फिर 200 पावर में इस दवा को भी आप दिन में 3 से 4 बार रिपीट कर सकते हैं। साथियों, इस कड़ी की जो अगली दवा है वो है एसिड फॉस। एसिड फॉस्फोरिकम में भी डिमेंशिया के साथ साथ आप एक्सेस जो फिजिकल वीकनेस इसमें देखने को मिलेगी, और डिमेंशिया या फिर पुअर कंसंट्रेशन या फिर स्मरण शक्ति में दिक्कत यहाँ रहेगी। डिमेंशिया के यहाँ पे सिम्टम्स रहेंगे, और ये जो सिम्टम्स है यहाँ पे एक्सेस मास्टरबेशन के कारण आपको देखने को मिलेंगे, और ये जो प्रॉब्लम है यंग पीपल्स में ज़्यादा देखने को मिलेगी। अगर यंग पीपल्स में भी डिमेंशिया के सिम्टम आपको देखने को मिल रहे हैं तो आप एसिड फॉस्फोरिकम को 6x पावर में 4 गोलियां इसकी दिन में 4 बार, या फिर इसको आप 30 या फिर 200 पावर में भी दिन में 3 से 4 बार रिपीट कर सकते हैं। यहाँ पे होम्योपैथी के अंदर एक और दवा हमें देखने को मिलती है, ये है लिलियम टिग्राइनम। यहाँ पर सेक्सुअल एक्सेस के कारण अगर डिमेंशिया के सिम्टम्स आप में देखने को मिल रहे हैं तो आप लिलियम टिग्राइनम 200 पावर में दिन में 3 बार आप रिपीट कर सकते हैं। अगली दवा है कालीफॉस। कालीफॉस में वीक मेमोरी या फिर मेमोरी लॉस के कारण, ओवर कंसंट्रेशन के कारण, जो विल पावर है वो पुअर होने के कारण आपको डिमेंशिया के सिम्टम्स रहेंगे, और साथ के साथ स्लीपलेसनेस और फिजिकल वीकनेस आपको मेंटल सिम्टम्स के साथ साथ देखने को मिलेगी। और यहाँ पे आप काली फॉस्फोरिकम 6x पावर में 4 गोलियां दिन में 4 बार रिपीट कर सकते हैं। साथियों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करें, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।